आप सबका स्वागत है। अगर आपके पास भागवत गीता की किताब है तो हम भागवत गीता में जो प्रेयर है उसको पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1 पर ही आता है। इंट्रोडक्शन। ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सद्वैतं सर्वभूतं परिजना सहिष्णुकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांच गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधु भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जिसमें भगवान बहुत सी ऐसी चीजों को रिवील कर रहे हैं जो हम लोगों को हर जगह से सुनाई पड़ता नहीं है या मिलता नहीं है। तो भगवान बहुत बहुत घुमा फिरा कर बहुत फिलॉसफिकल वे में नहीं बताना चाहते कि मैं हूं कौन, हमारा क्या रिलेशन है। और भगवान इसमें बहुत सी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो हमें इस माया जगत से, इस भूलोक से बाहर निकलने में सहायता करेगी। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, कभी हम जाने और अनजाने में कोई चीज करते हैं, बट उसके अलावा भी हमारा जो पॉइंट है भगवान के हिसाब से, भगवान बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि हमें इस जो भी जगत में जैसा भी हमें दिख रहा है, उन सब के पीछे एक ही कारण है, वो जो भी होता है भगवान है। और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे आचार्य हैं, ब्रह्मा तक, इवन ब्रह्मा ने भी अपने ब्रह्म संहिता में बहुत बहुत क्लियरली बोला है कि जो भी हो रहा है हमारे साथ ये भगवान का ही है, भगवान की ही वजह से होता है। बट सवाल आता है कि जब भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा कर्म और ये सब कहाँ फिट इन होगा इसमें। तो पॉइंट यहाँ पे समझना है कि हमारी जो परेशानियां हैं वो, हमारे पास कोई अच्छा चीज भी है, वो हमारे कुछ ना कुछ पायस एक्टिविटीज से। आज हम लोग यहाँ भगवान की कथा सुन रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ पायस एक्टिविटी की है। तो भगवान वो अरेंजमेंट कर देते हैं कि भाई हम लोग जाएं और ये कथा सुने। इस जीवन को पूरा सार्थक बनाने के लिए भगवान ये ना कोई ऐसा आपको अरेंजमेंट सेट कर देते हैं। हम लोगों में से आपस में हम लोग ऐसा नहीं कि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी मोड़ में हम लोग आके मिले होंगे। वो कोई ऐसा लकीली नहीं हो गया है, वो हमारे कुछ पायस एक्टिविटीज थे जिसके वजह से भगवान हमें जोड़ना चाहते हैं। पर हम लोगों ने इसी के साथ हमारी कोई इच्छाएं होती हैं जो हम इंजॉय करना चाहते हैं। भगवान से दूर रह करके हमें इंजॉय करने का मन करता है। उन्हीं के कारण की वजह से आज हम इस जन्म और मृत्यु में फंसे हुए। ये बड़ा सिंपल भगवान बता रहे हैं। अब उसके बाद भगवान ने, अभी तक मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं ये चैप्टर, हम लोग श्लोक नंबर 22 और 23 से शुरू करेंगे। तो फिर भगवान हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी हमारा ये जो भूलोक है, इसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है, कभी भगवान भी आ जाते हैं इधर, भगवान भी अपनी कोई ना कोई लीला करते हैं। वो आने का कारण भी हमारे कोई ना कोई ऐसे प्योर उत्तम अधिकारी, ऐसे प्योर सोल होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान आप इधर आइए, है ना। तो जैसे अगर मेरे को ऐसी जगह भेजा जाए जहां पे मालूम है कि हर चीज गंदा ही है, साफ सुथरा नहीं है, लोगों की मेंटालिटी सही नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा वहां ना जाऊं।
पर भगवान, कोई कोई भक्त इतना अनुरोध करते हैं, इतना रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान वहां आने के लिए बिल्कुल फोर्सली हो जाता है। और वो भगवान को जो बुलाते हैं उसमें क्या दिखता है? सिर्फ लव और डिवोशन। वो कोई अपनी इच्छाओं के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जो प्यार से बिल्कुल भगवान को हृदय से पुकारते हैं तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। उस लेवल तक पहुंचने के लिए, वहां तक हमें अपने अपनी इच्छाओं को पहुंचाने के लिए जो भगवान के बेनिफिट में है, अगर हम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो ये मन के करें कि मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूं, तब हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अब वो करने के लिए भगवान यहाँ पे 2-3 श्लोक में बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे हैं। पहले तो उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो इस भूलोक में रह के इतना अच्छा जीवन मिलने के बाद भी अपनी इच्छाओं के लिए भगवान के पास जाते हैं। हमने ये सीखा था 4 तरीके के लोग होते हैं। जो उनमें से एक है जो भगवान के पास सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जाता है, या उसको ऐसा होता है कि मैं और इंजॉय कैसे करूं। वो अपने ये इच्छाओं के साथ साथ बहुत सारे पुण्य भी कर रहा होगा, बहुत सारे लोगों की सहायता भी कर रहा होगा, कुछ अच्छे कर्म भी है, पर वो करने के पीछे उसकी जो इच्छा है कि मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त कैसे करूं। अब राइट, तो यहां पर गड़बड़ा जाता है थोड़ा सा। फिर भगवान क्या बोलते हैं कि ये मांग तो एक चीज रहा है, भक्ति भी कर रहा है, दूसरों की सहायता भी करता है, मन भी सही है, पर जो इच्छा है बिहाइंड द माइंड है कि मैं इंजॉय करना चाहता हूं। तो उस तरीके के लोगों के बारे में भगवान ने यहां पे एक श्लोक है कि दोज हु स्टडी द वेदास एंड द ड्रिंक द सोमा जूस सीकिंग द हेवनली प्लैनेट वर्शिप मी इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी इच्छा भगवान के धाम जाने की नहीं है, उसकी इच्छा है कोई हेवनली प्लैनेट जाऊं एंड purified of sinful reaction they take birth on the pious heavenly planet of Indra and where they enjoy godly delights। तो वो उसकी इच्छा ऐसी थी तो उसका जन्म कहाँ हुआ? इंद्रा के जैसे ऐसे प्लैनेट में जहां पे उसको सोमरस मिलेगा, जो भी इंजॉय करना चाहता है सालों सालों वर्ष हजारों साल तक वो वहां पर इंजॉय करता है। फिर उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि when they have enjoyed vast heavenly sense pleasure and the result of their pious activity are exhausted, जब उन्होंने जितना पुण्य किया था उतने वर्षों तक उनको एंजॉयमेंट मिलेगा, वो जैसे ही खत्म हो जाता है देन दे हैव टू रिटर्न बैक टू दिस प्लैनेट। मॉर्टल प्लैनेट में, जो मॉर्टल प्लैनेट होता है जहां पे जन्म और मृत्यु लगी रहती है, जहां पर आपका जन्म हुआ है तो आपकी एक एक्सपायरी डेट पहले फिक्स हो गई है, आपको उस दिन जाना ही जाना है। तो ये हमारा जीवन है भी, एक निर्धारित समय के लिए हम यहां आए हैं। जरूरी नहीं कि इंसान रूप में आएंगे, जानवर भी हो सकता है, जानवर भी बन के आए तो हमारी एक एक्सपायरी डेट है कि हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। बट भगवान उसके ऊपर एक अच्छा क्या बताते हैं, दोज हु सीक द सेंस एंजॉयमेंट बाय एडेयरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ 3 वेदास अचीव ओनली बर्थ एंड डेथ। इसमें भगवान ने बहुत अच्छा, ये अगर आप प्रभुपाद का परपट को थोड़ा ध्यान दें तो उसमें ये है कि लोग ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, ये जो वेदास हैं पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि अपनी इच्छाओं के लिए भगवान के पास जाते हैं। उनको नॉलेज तो मिल गया है, भाई भगवान प्रसन्न कैसे होंगे। प्रसन्न करने के बाद उनकी इच्छा क्या है कि मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन और ज्यादा कैसे करूं। अब वो करने के लिए भगवान वो भी बोलते हैं तथास्तु, उनको हेवनली प्लैनेट भेज देते हैं। पर जितना पुण्य काम किया मैंने अपनी इच्छाओं के लिए, वो जैसे खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद उनको वापस आना पड़ता है। तो पर भगवान का एक और अच्छा क्या है कि जो दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी एक्सक्लूसिवली विद द डिवोशन, जो भगवान भक्ति भाव से मेरे शरण में आता है और जो हमेशा मेरे फॉर्म में, मेरे चरणों में, मेरे नाम में बिल्कुल मेडिटेट करता है। मैं क्या करता हूं कि आई विल कैरी जो उनके पास नहीं है, मैं उनको वो चीज देता हूं जो उनको भक्ति के लिए चाहिए, और जो उनके पास पहली से है मैं वो लेता नहीं कभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात यहां पर कि भगवान आपसे ऐसा नहीं कि आपसे कोई चीज चुरा लिया हो। कोई चीज आपके पास होगा ओनली फॉर द लिमिटेड टाइम इज
प्लान अकॉर्डिंग टू योर पायस एक्टिविटी। तो हमें भगवान ने ये बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल है बात, जो भगवान के खुद शब्द में है कि मैं किसी भी भक्त का हो, उसकी भक्ति के लिए जो चाहिए वो मैं उसको देता ही देता हूं, पहला। और जो उसके पास है मैं वो कभी लेता नहीं, वो उसी का है। पर जो उसका है, अगर जितनी उसने पायस एक्टिविटी की, जैसे भाई हमारे पास मल्टी बिलियनर पैसे हैं, इतना बिल्कुल धन, मतलब ऐसी लग्जरी लाइफ है, इतना ज्यादा कुछ है जो हमें भक्ति में यूज नहीं हो रहा है, भगवान वो ले भी लेते हैं कभी, वो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक माया है, राइट। जहां पर भी मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, माया को वैसे मैंने, हाँ, जो कली आई थी शुरू में, कलयुग शुरू हो रहा था, तो कली एक देवी का नाम है, वो कहाँ कहाँ रहेगी परीक्षित महाराज ने डिफाइन किया था। तो एक जगह जहां है बहुत अननेसेसरी हमारा पैसे पड़े हैं, वो जगह में भी कली रहती है। जैसे जुआ घर हो गया, गैमलिंग प्लेस हो गया, वहां पे भी कली है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद भगवान ने those who are devotee of other god, who worship them with a faith, actually worship only me. O son of Kunti, they do so in a wrong way. So ये श्लोक नंबर 23 है, अभी ये जो आज का नया श्लोक है। अब भगवान ने बहुत ये बात बताया कि जो भी भक्त है दूसरे देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने लगा हुआ है, बट इनडायरेक्टली वो मेरी ही वर्शिप करता है। ये एग्जाम्पल में प्रभुपाद ने कैसे समझाया है, जैसे पेड़ है, आप हर टहनियों में जाके पानी डाल सकते हैं, हो सकता है उसको न्यूट्रिशन डायरेक्टली पेड़ों में से मिलेगा, पर अगर आप उसके रूट में पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली रूट से हर टहनियों में पेड़ पौधे जितना भी ऊपर है, कितना भी बड़ा कि पेड़ क्यों ना हो, पर आपको जैसे ही वहां डालेंगे आपको रूट में, उसके जड़ों में, तो पानी ऑटोमेटिकली हर जगह ट्रांसफर हो जाता है। तो यही प्रभुपाद और कृष्ण अपने लॉर्ड हमारे समझाना क्या चाहते हैं कि अगर आपको मेरी ही भक्ति करनी है तो डायरेक्टली ये बहुत सारे देवी देवताओं को करने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरी ही करेंगे तो वो सब ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। पर फिर भगवान ने क्या बताया कि जो बहुत इन चीजों में बिल्कुल तृप्त है, कि मतलब मुझे देवी देवताओं की पूजा करनी है और मुझे ये चीज चाहिए, क्योंकि हमारे, अगर आप क्योंकि जब हम लोगों ने भागवत गीता पढ़ना शुरू किया, हमें थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी समझ आने लगी जो हम लोगों ने कभी सुनी नहीं थी। हम ऐसी ऐसी चीजें करते थे जो हमें कभी शास्त्रों में मेंशन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल होता है, हम अपने हिसाब अनुसार, हमें समय अनुसार हम भक्ति करते हैं। कभी भाई नया साल है, छुट्टी का दिन है, चलो भाई मत्था टेकाते हैं, 1 घंटे बिता लिया। पर कभी हम जल्दी में हैं तो हमारे पास 1 घंटा भी नहीं है मंदिर में भगवान का मेडिटेट करने के लिए, हम सीधा भागते हुए जाते हैं, भाई एक काम खत्म हो गया। अब किसी का कमिटमेंट होता है, भाई मुझे 1 हफ्ते में 1 बार मंदिर जाना है, तो वो अपने हिसाब से इच्छा अनुसार जाता है, वो भगवान की इच्छा किसे नहीं जा रहा है। तो यहां पर ये भगवान ये बहुत बहुत क्लियर बताना चाहते हैं कि जो श्लोक नंबर 25 में, दोस हु वर्शिप द डेमीगॉड विल टेक द बर्थ अमंग द डेमीगॉड। आपने इंद्रा चंद्रा अलग तपलोका इन सब की प्रेयर ज्यादा की है, तो आपको ये जीवन छोड़ने के बाद आपकी भक्ति अनुसार आपको वो प्लैनेट में भेज दिया जाएगा। पर सबसे खराब बात वहां की ये है कि वहां पर भी एक एक्सपायरी डेट है, आप ये जन्म और मृत्यु से बाहर आ ही नहीं सकते। आप वहां जितने समय आपकी पायस एक्टिविटी हुई है आप वहां रहेंगे, और उसके बाद वहां से वापस आना पड़ेगा आपको इस भूलोक में। तो कथा में और हमारे आचार्य ने यह बोला है कि बहुत सारे देवी देवता लाइन में हैं जो इस भूलोक में आना चाहते हैं, क्योंकि वो वहां से भगवान के धाम नहीं जा सकते, उनको यहां पर आना पड़ेगा और वही भक्ति करनी पड़ेगी जो हम लोगों को अभी ये मौका मिल रहा है। फिर इसी श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दोस हु वर्शिप एंसेस्टर, पितृ लोगों की ज्यादा पूजा करते हैं। कोई कोई है जैसे दिखते होंगे, वो हर बार पितरों को ज्यादा मानते हैं और कुल देवता पितरों का इनकी ही पूजा करते हैं और स्वयं भगवान की नहीं करते। ऐसे लोग हैं, कैटेगरी कम दिखते हैं पर हैं। तो उनको
वही पितृलोक में जाने को मिलेगा पहले। और जो दूसरे हैं जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो उनको भूत प्रेत बनकर ही दूसरी जगह जन्म मिलेगा। और जो मेरी पूजा करता है वो ऑलवेज लिव विद मी। तो मैं इस श्लोक को एक बार फिर पढ़ता हूं। Those who worship the demigod will take birth among the demigod. Those who worship the ancestor go to the ancestor. Those who worship the ghost and spirit will take birth among such being. And those who worship me will live with me. कितना अच्छा है श्लोक, कितना अच्छा भगवान बात बता रहे हैं। मतलब कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि आप ऐसा भी कर लो, भूत प्रेत को भी कर लो, डेमी गॉड को भी कर लो, आप मेरे धाम में आओगे, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला आप जहां जिस लेवल में जैसी भक्ति कर रहे हो आपको वो जगह मिलेगी। फिर भगवान का आज का जो लास्ट श्लोक है 26वां, इफ वन ऑफर मी विद लव एंड डिवोशन ए लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स और वाटर, आई विल एक्सेप्ट इट। ये श्लोक बहुत पॉपुलर है, इसका संस्कृत वर्जन पढ़ा जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम या में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहारतम अश्नामी प्रयतम मनः। इसमें भगवान, हम लोग ये श्लोक को और प्रभुपाद ने भी बहुत बार बार बोला है कि एक गरीब से गरीब इंसान भी इन चारों चीजों को भगवान को ऑफर कर सकता है। ऑफर करते वक्त क्या ध्यान होना चाहिए? लव एंड डिवोशन। वो भाव, वो जो प्रेम भाव से भगवान को करना पड़ेगा। एक गरीब से गरीब इंसान भी, जो ग्रास होता है, बाहर हमको घास देना नहीं पड़ता, फ्री में मिलता है, अगर आप वो भी लेके पानी के साथ भगवान को ऑफर करें तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है कि मैं भगवान को क्या ऑफर करूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीजें हैं जो हर घर में आराम से मिल जाती हैं। चलो भाई फ्लावर नहीं होगा, सीजन के हिसाब से हो जाता है, चलो फ्रूट्स नहीं होगा सीजन, पर पानी और लीव्स, किसी भी एक पेड़ का पत्ता, वो भी भगवान का ही है, मेरा कुछ नहीं है कि मैंने डेवलप किया घर में। आप वो भी उतना भी जस्ट बाय विद द लव एंड डिवोशन, प्यार से कि भगवान मैं आपको यही चढ़ा सकता हूं। भगवान क्या बोल रहे हैं? आई विल एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। तो हमें बहुत बड़े बड़े यज्ञ और ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। अगर भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करना है, उनको अट्रैक्ट करना है, तो इतना करना काफी है। तो ये आज के इन श्लोक में भगवान बताना क्या चाहते हैं, जो आज का हमारा जो टॉपिक भी है भक्ति, द रूल ऑफ एंगेजमेंट। हमें भक्ति में इंगेजमेंट करने, हर जगह अगर करते हैं, ट्रैफिक होता है उसका भी एक रूल है कि आपको कैसे चलाना है, गवर्नमेंट है उसका भी एक लॉ है, एक रूल है। तो भक्ति में भी एक कुछ रूल्स हैं जो हमें करने चाहिए। अगर हमें भक्ति भाव में या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो कुछ रूल्स एंड डिसिप्लिन, उनको तो फॉलो करना पड़ेगा। आज जो है बताया हुआ है कि भाई आप देवी देवताओं को पूजा करेंगे तो आपको वही लेवल में जाने को मिलेगा आफ्टर यू लीव दिस बॉडी। ये शरीर के अंत के बाद आपके जितने भी पायस एक्टिविटी हुए उस बेसिस में आप वो धाम में जाएंगे। वो धाम हो सकता है चंद्रलोक, इंद्रलोक, तपर लोक, पताल लोक, जहां पर भी मिलेगा। जैसे आपके भक्ति भाव रहेगी उस लेवल तक का, जो आपकी इच्छाएं होंगी। जैसे प्रभुपाद ने बताया, अब यहाँ पर भगवान ने बताया कि कोई एंसेस्टर अपने पितृलोकों को बहुत ज्यादा करता है तो पितृलोक जाएगा, करेक्ट। तो पर उसमें से भगवान के पास वो ही जाएगा जो भगवान को बिल्कुल प्रेम भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोया करता है और मेरा मेडिटेट करता है। इस चैप्टर का एक आखिरी श्लोक भी है, चार चीजें भगवान ने बताई कि अगर चार चीज आप करते हो तो गारंटीड मेरे धाम में ही आओगे। हम उसको बाद में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीक का श्लोक है। तो अब आज हम थोड़ा सा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पे टॉपिक पे बात करते हैं। अब मेरा सवाल आप सबसे है, बताइए कि अगर मुझे भक्ति भाव चाहिए तो भगवान के क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, या हमारे आचार्य की क्या रूल रेगुलेशंस है, हमें क्या चीज का पालन करना चाहिए? एनीवन कोई बोलना चाहेगा इसमें? एक एटिकेट होता है, राइट? जब हम भक्ति भी करते हैं रूल रेगुलेशन के साथ, हम थोड़ा सा ओके, ये आई थिंक समवन इज आस्किंग फॉर दिस, 1 मिनट, एक मिनट, मैं ना ये देखता हूं।
भागवत गीता, अच्छा उनको शायद मिल गया। ओके, तो हमारा अब आप सबसे मेरा सवाल है कि अगर मुझे भक्ति मार्ग में चलना है तो मुझे क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रूल्स क्या कहते हैं? एक तो शायद मीट ईटिंग का है कि उसको नहीं करना चाहिए। मीट ईटिंग बिल्कुल बिल्कुल सही है। अ, वेरी व्यभिचार नाइस। व्यभिचार नहीं करना चाहिए प्रभु जी। क्या नहीं मतलब करना चाहिए? व्यभिचार, जो अनवांटेड रिलेशनशिप्स या फिर ऐसे राइट राइट, बुरे वेरी लोगों वेरी की नाइस, संगत में रहना चाहिए। वेरी नाइस। और थैंक्स। ओके, आज टुडे वी हैव वन न्यू पार्टिसिपेंट, अरुण। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आप आए। uh, अभी हमारा थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट ऑफ भागवत गीता हम लोगों ने थोड़ा सा कवर किया, पर अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमें भक्ति मार्ग में जाना है तो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसी चीजें हैं जो हमें अपने लाइफ से अवॉइड करनी चाहिए। हो भी सकता है हमने पूरे जन्म किया हो, पर प्रभुपाद यहाँ पे भागवत गीता में बता रहे हैं कि एक इंसान पूरे जीवन भर ऐसे कर्म कर रहा था जो भगवान ने कभी मेंशन ही नहीं किए, पर वो एक दिन ऐसे विचार आता है उसके मन में कि आज मुझे ये सब छोड़ के भक्ति में लगना है। भगवान बोलते हैं मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं तुरंत। अब आप ये मत सोचिए कि अरे मैं तो ये खाता था, ऐसा मेरा एसोसिएट संगत ऐसी थी मेरी, अब मुझे अब मन करता है कि मुझे भगवान के शरण में रहना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए। जिस दिन आपने वो किया, भगवान बोलते हैं मैं आपने जो भी किया मैं वो सब माफ कर देता हूं और मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूं। इसके बहुत सारे हमारे पास जीते जाते एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु के हैं। जड़ भर ये जगाई मधाई वाले, है ना, वो डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अनरिलेटेड रिलेशनशिप कर रहे हैं, मतलब किसी से मारपीट कर रहे हैं, पर जिस दिन वो भगवान से मिले वो सब छोड़ छाड़ करके ये बिल्कुल यमुना किनारे, गंगा किनारे आके बैठ गए। तो भगवान ये बोलते हैं आपने जो भी किया है, क्योंकि हम लोगों ने इतने अनर्थ काम किए हैं कितने जन्मों से, पर इस जन्म में हमको ये मौका मिला है कि हम भक्तों के संगत में रहें। और अब हमारा मन आ रहा है कि हम ये भक्ति मार्ग को एटलीस्ट अपने एक जीवन का अंश बना ले। अब वो अंश बनाने के साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है, गुरु की जरूरत होती है। जब हम गुरु के साथ में, जैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने हमें अब हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि वो हमारे सामने आके दें लेक्चर या हमें बताए या हमसे सवाल पूछे, पर उन्होंने अपनी भागवत गीता किताबों में, ये किताब में पूरा पूरा डिटेल में बता दिया है कि हमें ये जीवन को आगे इस भक्त मार्ग में चलाने के लिए क्या करना चाहिए। करेक्ट। अब हमारा अब यही आज का टॉपिक भी है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। हमें अपने दिनचर्या में, हर कोई बिजी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में, राइट। अब अरुण जी का थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। ही इज ए डॉक्टर। मैं इनसे मिला था अभी, इस इंडिया ट्रिप में गया, बहुत अच्छा लगा। पहले एक बार फोन पे बात हुई थी, फिर मैं चला ही गया उनके हॉस्पिटल में तो उनसे मिल के आया। तो अब ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो अपने जो प्रोफेशन के साथ, अब मेरी माँ ने बताया कि जब उनको टाइम मिलता है तो वो भागवत गीता पढ़ लेते हैं अपने हॉस्पिटल में भी, और वो बिल्कुल तिलक लगा के रखते हैं, मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं, बिजी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम समय निकालते हैं, हमें निकालना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि जो अंत में है, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी हमारे साथ जाएगा वो हमारी भक्ति है। और भगवान यही बात बताना चाहते हैं कॉन्फिडेंशियली कि जो मेरे मेडिटेट, जो मेरे नाम से मुझे पुकारता है, मैं उसको हमेशा याद रखता हूं, चाहे उसने कितने भी अनर्थ क्यों ना किए, उसने मतलब बड़ी से बड़ा कोई अपराध भी क्यों ना किया हो, जिस दिन वो सोचता है कि मुझे भक्ति मार्ग में चलना है, भगवान सब वाइप्ड आउट कर देते हैं, सब माफ कर देते हैं। तब आप हम लोगों ने जब जेल की कहानी में बार बार लेके आता हूं, कभी किसी ने कोई गलत किया और जेल में चला गया, पर जेल में जाने के बाद उसका जो व्यवहार है, उसको हो भी सकता है 20 साल 30 साल की सजा हुई है। अब हम लोग, जैसे मैं अपनी कथा में बोल रहा हूं, ये पूरा जो भौतिक जगत है ये जेल है, हमें यहां भेजा गया है, पर हम लोग क्लास ए कैटेगरी के प्रिजनर्स हैं।
जिनको हर तरीके की फैसिलिटी मिली है, घर है, गाड़ी है, आपको जो चीज खरीदने का मन है, खाने का मन है, आपको सोचना नहीं पड़ता है, आपको भगवान ने ऐसा दिया है। अब इसी जगत में ऐसे लोग भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल होता है इंसान ही, पर अपने कोई ऐसे कर्मों के वजह से वो भुगत रहे हैं ज्यादा। तो इसी तरीके से जब जेल में कोई रहता है, हमारा प्रॉपर जेल, अगर उसका स्वभाव तुरंत इंप्रूव हो जाए तो जो 20 साल की सजा है 10 साल में भी बदल सकती है। करेक्ट? वो देखेंगे भाई ये इंसान तो काफी सुधर गया है, दूसरों को भी अच्छा सिखा रहा है, तो वो इवेल्युएट करते हैं कि नाउ ही इज क्वालिफाइड टू लीव दिस प्रिजन। इसी तरीके से हम भी इस जेल में, इस भौतिक जगत में फंसे हैं। जब हमारा मन चेंज हो जाता है कि अरे मुझे अब भक्ति मार्ग में जाना है, तो भगवान हमारे पहले के जितने भी अनर्थ हम लोगों ने किए हैं, इस जन्म नहीं, कितने भी हम लोगों ने किए हैं, उनकी सजा सब माफ कर देते हैं। बोलते हैं कि ये बर्थ और जीव, ये जो जन्म और मृत्यु से बाहर निकलने में फिर वो ही सहायता करते हैं। वो हमें भक्तों से मिलाते हैं, वो हमें ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि अरे मैं वृंदावन जा रहा हूं, चलोगे आप? आपको ऐसे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ऐसे ऐसे लोग आके आपके पास आने लगेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। पिछले साल तो आते नहीं थे, और इस बार इतनी यात्रा हो रही है, हमें बुला रहे हैं। अरे यहाँ कथा चल रही है, अरे यहाँ पे कोई बड़े महाराज आए हैं, चलिए उनके दर्शन करते हैं। तो आपको, आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड ऐसे ऐसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपके मन में एक भक्ति भाव में चलने का रास्ता मिला है। अब आज का विषय ये है, हम लोगों ने जैसे भगवान का कॉन्फिडेंशियल समझा है, तो अगर हमें भक्ति में चलने के लिए सीरियस है, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल तत्पर है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका आज टॉपिक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड रिमेंबर दीज थिंग्स लाइक प्रॉम्प्टली। हमें हर रोज सुबह उठ के वो याद करना चाहिए कि मैं आज ऐसा क्या करूं जो मुझे भगवान के करीब लेके जाएगा। सिंपल। और सोने से पहले एक बार फिर अपने आप को रिमाइंड करिए कि मैंने आज ऐसा क्या किया, या मुझे भगवान ने ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी दिया कि आज मैं भगवान के पास जा सकूं। ये बड़े सिंपल सवाल है। उठने के बाद भगवान को हमेशा थैंकफुल देना चाहिए कि आज आपने मुझे एक दिन और दिया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। पहला। सोने से पहले आज आपने मुझे पूरा दिन दिया, मैं आज आपकी सेवा कर सकूं। आज मैंने इतनी सेवा की आपकी, है ना। और उसमें कोई अभिलाषा नहीं होती। जब हम भक्ति भाव करते हैं तो हमें कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि अरे मैंने ये किया तो मुझे कल ये मिलेगा। जो प्योर शुद्ध भक्त होगा, भगवान ने जो दिया है वो उसमें खुश है, पर वो ये देखता है कि मेरी भक्ति में आगे बढ़ने में इतनी रुकावटें क्यों हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। ये भाव गोपियों का होता था। गोपियां जब दही मक्खन निकालती थी, वो उन्हीं को याद करती थी कि आज इतना सॉफ्ट मक्खन बनाना है कि वो आएंगे चोरी करने के लिए, आज उनके लिए इतना नरम होना चाहिए। ये भाव उनका होता था। अब एक और सवाल आता है कि हम लोग जैसे ज्ञान की बात कर रहे हैं, भाई इतना पढ़ लें वो को कर लें। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, तो हमें भगवान को अट्रैक्ट और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत विद्वान होने और शास्त्रों को ज्ञान का भी जरूरत नहीं होता है। आपके भाव हैं जो आज भगवान ने बताया, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या भाव से? लव एंड डिवोशन, प्रेम भाव से अगर ऑफर करता है तो मैं वो एक्सेप्ट कर लेता हूं। अगर आप 56 भोग बना रहे हैं, भगवान के सामने रख दिया, पर आपका ध्यान भगवान की तरफ नहीं है, आपका मन उसमें प्रेम भाव से नहीं आ रहा है, तो भगवान बोलेंगे ये सभी मेरा है, पर वो इंसान में वो भाव नहीं है। भगवान आपकी काबिलियत, आपकी अमीरता, आपका बैंक बैलेंस नहीं देख रहे हैं। भगवान ये देख रहे हैं कि आपने कितने प्रेम भाव से, कितना प्रेम पूर्वक मुझे ये अर्पण किया। करेक्ट? तो अब हम लोग 2-3 रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में, एक आध विनेश प्रभु और विजेंद्र जैसे आपने बताया, हमें कोई भी चीज ऐसी ग्रहण नहीं करनी है जो हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, जिसमें से मीट ईटिंग है, एग फिश, ये सब नहीं करना चाहिए जो हमारे कॉन्शियसनेस को पॉल्यूट करता है। पहला, जो चीज हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते। पहला, भक्तों का ये सबसे पहला रूल होना चाहिए। अब आप आपने अभी सोचिए कि क्या क्या चीजें ऐसी जो भगवान को नहीं चढ़ती हैं। हम क्यों नहीं खा सकते? उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे हृदय में भी परमात्मा है।
जैसे मैंने पहले बताया था कि हम एक जीते जाते मंदिर की तरह हैं, क्योंकि अंदर परमात्मा का निवास है। जब हमारे हृदय में परमात्मा है, हमारा ये पूरा शरीर एक मंदिर की तरह है, तो आप मंदिर में ऐसी चीजें क्यों ले जा सकते, कैसे ले जा सकते हैं जो परमात्मा को समर्पित नहीं होती? पहला। दूसरा है इंटॉक्सिकेशन। कोई भी ऐसा अल्कोहल, ड्रग अपने को मतलब हाई बनाने के लिए कोई चीज ऐसी ना ले, क्योंकि वो भी चीजें भगवान को नहीं चढ़ती हैं। और कोई ऐसा संबंध ना बनाए किसी आउटसाइड द मैरिज विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। एंड नंबर 4, नो गैम्बलिंग, क्योंकि जुआ जो है वहां पर कली का निवास होता है। जहां पर भी गैम्बलिंग हो रही है वहां पर कली है, तो आपको माया हमेशा फंसा के रखेगी। तो ये 4 चीजों का बहुत बहुत ध्यान देना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये तो पहला 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल थे हमारे जो हमें पालन करने चाहिए। दूसरा है डेली एंगेजमेंट। साधना भक्ति करने के लिए हमें डेली, हम ऐसा रोज अपने प्रतिदिन अपने दिनचर्या में ऐसा क्या करें जो भगवान से हमें जोड़ा रखेगा? वो है चैंटिंग। भगवान का नाम हमेशा स्मरण करते रहिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो अंतिम समय में मेरा नाम एक बार भी लेता है, अंतिम काले स्मरण भावम केवलम, एक बार, जो एक बार मेरा नाम लेता है अंतिम समय में, वो मेरे धाम में आ जाता है, नो डाउट। उसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं, ये भगवान बोल रहे हैं। अब अंतिम समय में भगवान का नाम याद कैसे रहेगा? वो याद करने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करना है ना। जैसे हम एग्जाम में जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम एक दिन पहले अपनी किताबें खोले और सब याद रह जाएगा एग्जाम डे के दिन। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमारे मिड एग्जाम, ये एग्जाम, स्कूल में टीचर लोग वो बार बार हमें प्रैक्टिस कराते हैं कि फाइनल में आपको वो याद रहे। तो अंतिम समय में भगवान को याद करने के लिए हमें डेली अपने एक्टिविटीज में 1 माला 2 माला, वैसे करने तो 16 माला है मिनिमम, आप नहीं करते हैं तो एटलीस्ट 1 से शुरू करें। दूसरा हमारी डेली साधना में है हेयरिंग एंड स्टडिंग। हमें ये जो ग्रंथ हमारे आचार्य ने, प्रभुपाद ने दिए हैं, ये भगवान की किताबें, डेली हमें पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं कि मैं रोज भागवत गीता पूरी खत्म करूं, एटलीस्ट 1 श्लोक पढ़े, अगर टाइम है तो 1 चैप्टर पढ़े, डेली पढ़ना है। हमारे भागवत गीता है, भागवत पुराण है। और तीसरा है वर्शिप एंड सर्विस। जो भी हमने ऑफरिंग की बात की है, हम जो भी कुकिंग करते हैं, हम हमेशा ये करके करते हैं, अरे मुझे ये बड़ा अच्छा स्वाद लगता है, वो अच्छा लगता है, ये खाने का मन है। अगर हमारा भाव हो कि अरे भगवान को भी अच्छा लगता है, अगर हम कोई चीज बना रहे हैं वो भगवान को समर्पित करके लें तो वो महाप्रसाद हो जाता है। और वो प्रसाद जैसे अंदर जाता है, हमारे जितने भी अनर्थ हैं वो साफ होने लगते हैं। तो हमें डेली जो भी चीज हम एक्टिविटी करें उसमें भगवान का स्मरण रहे। चाहे कुकिंग है, माता जी लोग कुकिंग करते हैं तो हमेशा ये भाव से करते हैं कि मैं कोशिश कर रही हूं कि राधा रानी जैसे हमारे कृष्ण के लिए बनाती हैं वहां पे गोलोक धाम में, एटलीस्ट हम भी थोड़ी सी प्रयत्न करें कि उनको ये ऑफर कर सके। तीसरा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में आता है भक्तों का संगत। हमेशा हमें कोशिश करना है जहां जहां भक्त का संगत मिल सकता है, समय निकाल करके जाके मिले। अब हमारा चौथा है वैष्णवों का अपराध। जो भक्त भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान की सेवा में लगता है, उसके प्रति हमें कभी भी कोई ऐसा भाव विचार नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध है वो। अगर हमने किसी भक्त के बारे में कुछ भी बोला जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो भगवान कभी माफ नहीं करते। इसकी हम लोग काफी कहानियां सुनी है। अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कहानी थी जिसमें वो प्योर भक्त है, पर एक छोटी सी गलती, मतलब गलती भी नहीं है, वो अपनी जो प्रेम पूर्वक भाव से भगवान की जो सर्विस कर रहा है उसमें दुर्वासा मुनि बहुत नाराज हो गए। दुर्वासा मुनि इतने एलिवेटेड हैं पर वो नाराज हो गए और उन्होंने उनको शाप दिया। जैसे ही शाप दिया, विष्णु भगवान इतने क्रोध हो गए कि इसने मेरे इतने शुद्ध भक्त को ऐसा श्राप कैसे दिया। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र जब दुर्वासा मुनि के पास आया, दुर्वासा मुनि तो मतलब इतने पहुंचे हुए थे
वो पूरे तीनों लोक में भागने लगे। भागते भागते नारायण के चरणों में आए, बोले कि मुझे आपके इस सुदर्शन चक्र से बचना है। तो सुदर्शन चक्र के बारे में नारायण ने बताया कि मैं भी नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि आपने उस भक्त के मतलब जो श्राप से है, बातों से आपने अपराध किया है, वो ही अगर आपको क्षमा करेगा जब ये रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। अब आप देखिए, एक वेपन भगवान से निकल रहा है, भगवान बोल रहे मैं भी नहीं रोक सकता अब इसको। तो दुर्वासा मुनि के पास जाकर, दुर्वासा मुनि ने अब अम्बरीश महाराज के पास जाकर के क्षमा याचना करनी पड़ी, उसके बाद वो सुदर्शन चक्र रुका। तो आप मान के चलिए कि अगर वो छोटा सा अपराध है, उसके लिए इतनी बड़ी सजा मिल सकती है, तो अगर हम लोग अपने जीवन में किसी वैष्णव को, किसी बड़े अच्छे भक्त को, या जो भी भक्त है, उसके बारे में बुरा बोलना, उसके बारे में बुरा सोचना, ये करने से भी हमें भगवान का जो जो एंगरनेस है उसको झेलना पड़ेगा। कभी हम जाने अनजाने में हो जाता है, पर हमारा कर्तव्य ये है कि हम क्षमा मांग ले सीधा, हम उस अपराध से बच सकते हैं। और दूसरा क्या है, उसके बाद एक और एंगेजमेंट है कि इस भौतिक जगत में, जैसे मैंने बताया, ये जेल है, हर चीज दुखालयम अशाश्वतम, हर चीज दुख से भरा हुआ है और हर चीज टेम्पररी है। कोई भी चीज आपके पास, अभी अगर आप देखें आसपास अपने, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अब आप जब पैदा हुए थे तो रोते हुए आए थे, आपके पास कोई, आपके बच्चे, वाइफ, बैंक बैलेंस, गाड़ी, कुछ भी नहीं था, खाली था। जिस दिन एक्सपायरी डेट, आपका टाइम ऑफ डेथ आएगा, उस दिन वो सब सामान वहीं का वहीं रहेगा, आपको अकेले ही जाना है, और हो सकता है रोते हुए जाना पड़े। तो अब इस भौतिक जगत में जब आपके पास भगवान की कृपा से, आपके कर्मों से, अगर आपके जो भी पायस एक्टिविटी, जो शुद्धता से आपको जो भी मिला है, वो ये मान के चलें कि ये सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। ये भाव लाना इतना आसान नहीं है, पर हमें करना यह है कि जो भी दिया है हमें, ये सब भगवान को समर्पित कैसे किया जाए। हर चीज को मैं भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं, कैसे आ सकता है ये, ऐसा माइंडसेट को कैसे लाया जाए। मैं सुबह उठता हूं, हम लोग, हर किसी की आदत होती है, या पानी पीते हैं या ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, जो भी चीज मेरे को मिल रहा है, ये सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली भी है, वो भी भगवान की है, मेरी नहीं है। अब आप कोशिश करिए कि वो फैमिली को भी भक्तों के साथ कैसे जोड़ा जाए, भक्तों की सेवा में कैसे लगाया जाए। जो भी चीज आपके पास है, कुछ भी चीज, ये शरीर ही क्यों ना हो, ये भगवान की सेवा में मैं कैसे लगाऊं, ये भाव लेना है। ये दैट इज द रूल ऑफ एंगेजमेंट में एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कुछ 4-5 जो हर गृहस्थ लाइफ में हम कर सकते हैं, बेसिक चीज। पहला, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, अपनी साधना, भक्ति, चैंटिंग, हियरिंग और वर्शिप हर कोई कर रहा है, अपने अपने लेवल में कर रहा है। भक्तों का संगत, वैष्णव एटिफिकेट, और जो आपके पास है वो सब भगवान का है। और उसके बाद आखिरी था वैष्णव अपराध। हमें अपराध से बचना, सबसे बड़ा भयंकर अपराध है वैष्णव अपराध। वो ब्राह्मणों की हत्या कर दिया, उससे भी बड़ा है वैष्णव अपराध। पर अगर आप जैसे ही अपना माइंड चेंज करके भगवान की भक्ति में लगाते हैं, भगवान बोलते हैं मैं आपको माफ कर देता हूं। ये हम लोग भागवत गीता में अभी और पढ़ेंगे, भगवान किस किस समय में आपको आराम से माफी कर देते हैं। अब उसके बाद आता है कि भगवान अब जैसे बोलेंगे, प्रभु जी मैं तो ये सब तो कर ही रहा हूं, पर भी मेरी भक्ति नहीं बढ़ रही है, तो अब क्या किया जाए। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और हमें और क्या कर सकते हैं। कोई गैस करना चाहेगा? कि ये तो हमने बता दिया, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल कर दिया, हेयरिंग, चैंटिंग, रीडिंग, भक्तों का संगत भी हो गया, वैष्णव भी हो गया, प्रसादम भी बना रहे हैं, अपराध भी नहीं हो रहे हैं, फिर भी भक्ति नहीं बढ़ रही है, आगे क्या प्रॉब्लम है? कोई ऐड करना चाहेगा कुछ? क्यों नहीं बढ़ रही? विनेश, प्रभु, कल्याण, भीनू, एनीवन वांट्स टू ऐड? इतना सब तो हम जीवन से कर ही रहे हैं, माता पिता ने दिखाई दिया है, फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान से जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। बोलिए। सब लोग होपफुली बैठे हों। प्रभु जी, आई थिंक आपने स्टार्टिंग में आज क्लास चालू की थी ना, तो आपने बोला कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग मतलब
उसको एज अ मशीन कर रहे हैं, शायद ऐसे कुछ आप बोल रहे थे। हम या मशीन की तरह कर रहे मैकेनिकल होंगे। मैकेनिकल काम हो रहा है। राइट। तो शायद यही है प्रभु जी। हाँ, और कुछ तो अपराध भी हैं प्रभु जी कि हम सोचते ज्यादा हैं। हम सोचते हैं कि पहले ये माया के पीछे पहले प्रायोरिटी दे देते हैं, और फिर भक्ति को हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही बन गई है। बने, मतलब हाँ, कभी कभी ऐसे ऐसे भी ख्याल आते हैं प्रभु जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो या ये हमारे सबसे बड़े अपराध हैं जो हम लोग अपराध, आगे नहीं बढ़ रहे। हम, करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। एक हम वो फ्लो में आ जाते हैं तो एक मैकेनिकल रोबोटिक्स की तरह चलता रहता है, वो भाव खत्म हो जाते हैं। अब अरुण जी बता रहे हैं कि हमें भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए रेगुलर, बिल्कुल सही है। हमें रोज भागवत गीता उठा करके अपने परिवारजन के साथ बैठ के 15 मिनट रोज पढ़ना चाहिए और मेडिटेट करना चाहिए, उनके शब्दों में भगवान कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि हमारा क्या, अगर मैं पढ़ता भी रहूं, कभी कभार होगा आप एक पेज पढ़ते हैं, सेकंड पेज में आते हैं, पता ही नहीं चलता है कि पहला पेज खत्म हो गया है, और ध्यान भी नहीं रहता है, क्योंकि ध्यान हमारा, आजकल हमारा सबसे बड़ा एनिमी ये फोन है। करेक्ट, बिल्कुल इतना डिस्ट्रैक्ट कर देता है हर जगह। और अब अभी हमारा ये एनिमी है, इसके अलावा हमारे इतने रोबोटिक्स, एआई, जनरेशन एआई, कितने सारी चीजें आ रही हैं जो हमें ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हमारा जो हृदय से जो भक्ति भाव होता है वो नहीं है। करेक्ट। तो वो लाने के लिए क्या किया जाए, सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक, जैसे अरुण जी बता रहे हैं कि हम डेली श्रवणम, भगवान की कथा के बारे में, भागवत कथा रोज अध्ययन करें। अब जैसे वो मेरे ख्याल से अपने ऑफिस में भी जब समय मिलता है वो पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान से कनेक्ट हमें, ये नहीं कि सुबह मैंने 1 घंटा बिता दिया, उसके बाद जो 22-23 घंटे मेरे फ्री हो गए, हमारा मेंटेलिटी वही हो गया है। पर भगवान से हमें 24/7 जुड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है भागवत कथा का स्मरण करें। भगवान का जो नाम का स्मरण है, जो चैंटिंग करने की बात है, वो कंटिन्यूसली करें, कथा सुने। उसके अलावा अब क्या है कि आप लोगों ने इतने सालों से इसमें मेहनत की है, भगवान की कथा श्रवण किया इतना, तो अब आप क्या प्रीचिंग कर सकते हैं, ये ज्ञान दूसरों को दे सकते हैं। जो मैंने पिछली क्लास में ही बोला था कि आप ये नॉलेज, जब आपको लगा कि भागवत कथा इतना अच्छा है, तो हमें ये दूसरों को हमेशा देना चाहिए। आप अपने फोन पे उठाएं, जो मैं बार बार कहता हूं, 250 से 500 फोन कांटेक्ट होते हैं मिनिमम। 250 से 500 अगर आप उसमें से उठाएंगे, 50% नाम उठाइए जिनके घर में भागवत गीता नहीं है, उनको भागवत गीता दीजिए जाके। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, आपके चाचा चाची, आपके बड़े ब्रदर, कोई रिलेटिव, बहुत सारे फैमिली तो आपको आसपास ही मिलेंगे जहां पे आप 10-15 किताबें तो दे ही सकते हैं उनको ले जाके। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, और भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है इसमें। करेक्ट। तो पहला है हमारा, आप जो दिनचर्या डेली कर रहे हैं उसके साथ जोड़िए कि मैं ये प्रीचिंग, ये नॉलेज दूसरों को कैसे दूं। भगवान को इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं भी। भागवत गीता सुनने उससे पहले क्या करता था, हम जो भी काम करते थे अपनी प्रसन्नता के लिए करते थे, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करते थे। पर अब हम भागवत गीता इसलिए पढ़ते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान ऐसा क्या बताना चाहते हैं जो भगवान को प्रसन्नता होगी अगर मैं उस रास्ते में चलूंगा तो। राइट। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। अपना जो डेली प्रोग्राम है, आप सबने बोला कि भागवत गीता ही पढ़ें, चैंटिंग करें, कीर्तन करें, बहुत अच्छा है, पर कंसिस्टेंस बहुत जरूरी है। आजकल हमारा जो वर्ल्ड है ना, अब जैसे बहुत प्रैक्टिकल लेके, हम मोटिवेशनल स्पीकरों के पीछे भागते हैं, सबको मालूम है, हम सब जाते हैं। मोटिवेशन एक चीज है, आपको बहुत किक ऑफ बड़ा जल्दी देगा, आपकी गाड़ी में अगर टॉर्क बहुत अच्छा है तो क्विकली आप करेंगे, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं जा पाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, मोटिवेशन थोड़ी देर तक अच्छा रहता है, जैसे न्यू ईयर में रेजोल्यूशंस आते हैं, और बाय द एंड ऑफ द जनवरी हमारा वो रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, हम कंसिस्टेंस नहीं रह पाते। तो हमें मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपने अपने लाइफ में जोड़ा कोई भी चीज करने के लिए, भाई मैं 1 माला करूंगा,
शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, फिर बोलेंगे एक माला तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आप 4 कर लेंगे। धीरे धीरे डिसिप्लिन आपको मोटिवेशन की तरह किक ऑफ नहीं देगा, आपको शुरू स्लो करेगा पर बहुत स्टडी रहने देगा आपको। तो हमें एक डिसिप्लिन बनाना है। हाँ, मोटिवेशन सुन सकते हैं, पर वो ज्यादातर मोटिवेशन कोट्स होते हैं। आजकल बहुत सारे दुनिया भर के हमारे ज्ञानी लोग फेसबुक में, रील में, इंस्टाग्राम में बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, करेक्ट, वो मोटिवेशंस है। पर अगर आप बहुत बारीकी से सुने, जो मैंने एक आध लेक्चर में सुना भी था, वो मोटिवेशन, लोगों को खुद मोटिवेशन चाहिए होता है कि मैं मोटिवेशन लेक्चर में अब कल क्या बोलूं, ऐसी हालत है उनकी। वो कहीं ना कहीं से कंटेंट, चैट जीपीटी हर जगह से उठा कर चिपका देने लगते हैं, क्योंकि उनके पास ये भागवत गीता नहीं है। वो कंटेंट ढूंढ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में किसको कैसे मोटिवेट किया जाए। मोटिवेट नहीं, हमें चाहिए इंस्पायरिंग पीपल, जैसे हमारे आचार्य हैं, श्रीला प्रभुपाद है, वो इंस्पायर है हमारे लिए, वो एक डिसिप्लिन बता रहे हैं। और ये रूल ऑफ एंगेजमेंट इज ए काइंड ऑफ डिसिप्लिन है कि डेली साधना भक्ति कैसे करें, डेली प्रीचिंग कैसे करें, डेली अपने लाइफ में ऐसा क्या करें कि हमें भगवान के करीब जाने का मौका मिले, करेक्ट। तो इसके साथ मैं इधर पॉज करता हूं। अगर किसी के पास कोई सवाल या कोई कमेंट, सजेशन, प्लीज गो अहेड। आज सब लोग थोड़ा शांत हैं, क्या बात है? मुझे लगता है कि जो कुछ आप स्पिरिचुअली सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि बच्चे लोग को शुरुआत से ही थोड़ा लाइक ट्रेन करना जरूरी है। बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल। मेरा ये अनुभव है कि अभी आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, probably my husband is not doing at all, but for myself मैंने कभी ट्राई नहीं किया है मेरे बच्चे को बिठाना मेरे पास और दिखाना है कि ये भगवान है और उसके सामने बैठना जरूरी है, राइट। तो अभी ये वक्त इतना लेट हो चुका है कि अभी वो भी he is working now, राइट। so it is too late to tell him. Let me pause here, Mataji. Sometimes it is I will not tell you easy one thing, to- Mataji. Let me हाँ। tell you one thing, Mataji. लेट कभी नहीं है। आपने भक्ति कब ज्वाइन किया था? एज द एज ऑफ मेबी 45 और 50? नहीं, मैंने तो शुरुआत से ही, मैं तो चाइल्डहुड से आप हैं, है ना। हम लोगों ने बहुत, सिंसियरली थोड़ा जो बहुत। शुरू किया आफ्टर 30-35, उससे पहले मंदिर जाते थे, जो मैकेनिकल प्रोसेस होता था, चले गए, अरे आज दिवाली है, नया साल है, हम लोगों ने अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली, अपने टाइम अनुसार हम लोग गए। पर एक मन में जो भक्ति भाव होता है, डेली एक प्रक्रिया होती है, वो हमने कब शुरू किया? आप अपने आप को ये जवाब दीजिए। जो डेली एक्टिविटी है, मैं सुबह उठ के भगवान का नाम स्मरण करती हूँ, मैं रोज भागवत गीता पढ़ती हूँ, मैं जो भी बनाती हूँ मैं भगवान को ऑफर करती हूँ, ये आपने कब से शुरू किया? हो सकता है अभी शुरू ना हुआ हो। डेली में जो घर में किचन में बनता है, वो पहले भगवान को समर्पण, उसको ऑफर होता है, उसके बाद मैं प्रसाद खाती हूँ। ये शुरू हुआ नहीं हुआ, ये अभी भी नहीं होता है। हम लोग हर चीज, अपनी लाइफ को हमने मैकेनिकल रोबोट्स बना रखा है, वो है भक्ति। बच्चे को जब भी आप बोलते हो कि आप स्पिरिचुअली थोड़ा जस्ट सी द गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, आप में भी है, हम में भी है, सब में है, बट व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम, दे हैव अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स। सो वही मैं कहना चाहूंगी कि आपके घर पे छोटेपन से ही आप थोड़ा थोड़ा उनको गाइड कीजिए, so that will help them spiritually. Not, I don't want them to tell them that you do it this, do compulsory नहीं, लेकिन at least you tell them that who's he. Correct. About regarding the spiritually. I agree, Mataji. No, your so point is very valid. People who are grown up, थोड़ा difficult है, थोड़ा बहुत ही आसान नहीं है वो, because वो लोग को गाइड करना यानी lot of question will arise. Right. No, आपका माताजी, मैं पॉइंट समझ गया हूँ। हम सबको ये बिल्कुल समझ है कि बच्चों को छोटे से ही
प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इन सब की कहानियां हमें सुनने में आती है कि बचपन को 5 साल की एज से ही हमें ये नॉलेज देनी चाहिए, जो टिपिकल हम लोग बच्चों को स्कूल, किंडरगार्टन कौन सी एज में, 5 साल की एज में डालते हैं। पर कभी कभार क्या होता है, अरे हम अपने बच्चों को बचपन में नहीं सिखा पाए, या डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा, पर मैं ये नहीं मान के चलूंगा कि अभी मेरे पास जो लाइफ बची है, आप अपनी साधना इतनी अच्छी करिए, बच्चे देखने लगे। बच्चा हो भी सकता है 25 साल का हो भी सकता है 35 साल का हो, पर वो जैसी आपकी साधना देखेगा, इट विल गिव सो मच ऑफ रिफ्लेक्शन। उनको दिखेगा, अरे मेरे माता पिता ऐसा करते थे एक टाइम पे, भगवान जब वो करते थे, जब वो प्रसाद लेगा आपके घर में आके, अभी जॉब करता है, हो सकता है आपके साथ ना रहता हो, जब भी आएगा आपकी मॉर्निंग की साधना देखेगा, तो वो एक ना एक दिन भगवान उसको उस रास्ते में एक बार मौका देंगे ही देंगे। हमें ऐसे ही मिला है, करेक्ट। हम अपने माता पिता को देखते थे, हमको सुबह तुलसी में पानी डालना, उनको आरती करना, इतना नहीं करता था मैं, पर अब हमारा नियमित रूप हो गया। अर्ली मॉर्निंग से हम लोग करते हैं, चाहे सैटरडे सुना, हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता, मॉर्निंग में वही टाइम होता हमारा। अगर आप ऐसा करेंगे, मैं अभी भी अपने बच्चों को कहता हूँ, वो कॉलेज में है, वो नहीं कर पाते, पर वो देखते हैं कि ये हो रहा है, अब उनके मन में आता है कि मैं भी ऐसे मंदिर बनाऊंगा, एटलीस्ट मन में तो आ रहा है मैं भी ऐसे ही करूंगा। वो क्यों आ रहा है? उनको अभी से कमिटमेंट नहीं है, पर बोलते हैं मेरे पिता करते थे ऐसे, माता जी ऐसे प्रसाद बना के ऑफर करती थी, तो अरे मन में मैं उनको बोलता, अरे ये खा रहे हो तो एटलीस्ट ये फ्रूट्स को भगवान को 5 मिनट के लिए ऑफर करके आओ। उनके लिए छोटा सा मंत्र बना रखा है कि इतना कह क्या, ओम विष्णु कह दो, करेक्ट। तो आपको अपने, हम उनको लेक्चर देंगे तो सुनने किसी को पसंद नहीं है आजकल के बच्चों को। आप अपना प्रैक्टिकल करिए और प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल करिए, क्योंकि प्रीचिंग से पहले आपको प्रैक्टिस खुद करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को आपने बचपन से नहीं सिखाया, मीन्स आप भी नहीं कर रहे थे, मैं भी नहीं कर रहा था, पर हम लोगों ने एक टाइम पे आ गया तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, साथ में बैठ के भजन कर लेते हैं। बच्चे लोग भजन गाते हैं, रेगुलर नहीं गाते हैं, पर जब भी बोलते हैं भजन गाते हैं, उनको याद है, करताल बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। एटलीस्ट थोड़ा सा टच में रखना जरूरी है। बाद में अब बाकी उनका परिश्रम है, उनका कर्म है, जो हमसे सीखा है वो आखिरी में आके करेंगे ही करेंगे, करेक्ट। वेरी नाइस पॉइंट माता जी। एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड एनीथिंग एल्स? अरुण जी, आप कुछ ऐड करेंगे? अनम्यूट बटन नहीं दिख रहा है। हाँ, यस, 1 मिनट विनीश। सभी को मेरी तरफ से। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये बहुत कॉमन सी एक प्रॉब्लम है जो कि इंडियन जो सोसाइटी है वो फेस कर रही है कि वो कहते हैं कि ठीक है हमारे बच्चे अब 14 साल या 15 साल या फिर कॉलेज गोइंग हो गए हैं, तो वो अब हम भक्ति में आ गए हैं, तो वो भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो जब भक्ति करना शुरू किया पेरेंट्स ने, तो उनकी एज 50-60 थी, तो वो तो ऑलरेडी लेट है। और वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे कॉलेज में हैं और वो तुरंत एक बहाव जो आता है भक्ति का पेरेंट्स का, वो हमारे बच्चे भी आए। बट पेरेंट्स को सबसे पहले चीज ये सोचनी चाहिए कि इतनी लेट आपने भक्ति शुरू की, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉलेज गोइंग बच्चे आपकी बात मानेंगे? वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसे सर आपने बोला कि भक्त प्रहलाद हैं, ध्रुव जी हैं, 5 साल की उम्र में उन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली। वो तब प्राप्त की जब उनके माता पिता उनको बिल्कुल छोटी सी एज से ही भगवान के बारे में बताते रहे, उनकी लीलाएं के बारे में बताते रहे, उनको उनके चरित्र, भक्त चरित्र सुनाते रहे। तो जब बच्चा छोटा होता है वो बिल्कुल कोरा होता है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो ये भगवान ने जो हम पेरेंट्स बनाए हैं सिर्फ कमाने के लिए या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं मेरे हिसाब से। ये क्योंकि मैं जो ये बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरु जिनसे आप जैसे मेरे भाई बड़े गुरु हैं, आप गुरु हैं, मैं भी आपको अपना ही गुरु मानता हूँ। तो जैसे आप सिखाते हैं मैं सिर्फ वो ही बोल रहा हूँ। तो वो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि आप कॉलेज बॉय कॉलेज गर्ल को एकदम नहीं कर सकता। आप अपने को देखिए, आपने 60s में 50s में शुरू करी, तो इतनी जल्दी नहीं होगा। अब ट्रेन निकल चुकी है। अब तो अगर
उनका भगवान की सीधी नजर उनके ऊपर रही तो वो शायद भक्ति में आ जाए, बिल्कुल। या फिर अच्छा गुरु उनका आप जैसा मिल जाए तो वो आ जाए। और कृपा होती है, आप कोशिश कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, बट मेरा पॉइंट ये है कि अब बच्चों को शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। बच्चों को अभी फर्स्ट क्लास से ही, छोटा है तब से ही भक्त चरित्र सुनाए। अपनी कृष्ण भगवान के बारे में ही नहीं पता बच्चों को, राधा रानी के बारे में नहीं पता बच्चों को, वो कौन बताएगा? कोई स्कूल नहीं बताएगा। सिर्फ जो सबसे पहले गुरु होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। अगर माता पिता को करना है। पेरेंट्स हाँ, सनातन धर्म के बारे में अपने बेटे को ही नहीं बताएंगे तो बच्चे को नहीं बताएंगे, तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप भक्ति में हो 60s में, 70s में, 50s में, तो आपके बच्चे 25 में भक्त बन जाएं, या फिर आपकी चैंटिंग सुने, या फिर आपके भक्त ये गाने सुने टीवी पे? नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ भक्त बनने की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं पॉइंट हो गया। आगे बढ़ने की माता बात जी, कर रही हूँ। मैं एक बात ऐड करता हूँ वैसे इसमें। तो आपका जो पॉइंट है वो कभी कभार हमारी कभी ऐसी परिस्थिति होती है, चाहे हमारे माता पिता से नहीं हो पाता है, बट यहाँ पॉइंट ये नहीं कि हमने क्या हो गया पीछे, हमारे बच्चे आए नहीं है, वो दैट इज नॉट द पॉइंट। हियर द पॉइंट है कि आज मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे जो परिवारजन है, जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा, मैं बोलूंगा मेरे रिश्तेदार हो गए, जैसे मेरी माँ है ना, अब वो पूरे जीवन भर उन्होंने अपने तरीके से जो उन्होंने माता पिता से सीखा। फिर 2011 बोलेंगे 15 साल पहले, मतलब उनकी एज थी 63 64, वो मेरे साथ यहाँ यूएस आई थी। जब उन्होंने मेरा देखा तो उन्होंने बोला ये भक्ति तो हमने कभी सीखी नहीं, कभी मैंने ऐसे भगवान का नाम लेना भी नहीं पता नहीं था। नाम ले रहे हैं, भजन गा रहे हैं, पर ऐसे रेगुलर जो साधना नहीं थी सीखी। तो मैंने अपनी माँ को सिखाया, 64 एज में उन्होंने मुझसे सीखा। अब वो इनिशिएटेड हैं, अब वो यही नॉलेज, वो कभी स्कूल नहीं गई हैं। अब हमारे डॉक्टर अरुण जो है इधर, उनसे अब वो हर किसी को प्रीचिंग करती जाती हैं, जिनके पास भी जाती हैं। उनके पास अगर भागवत गीता नहीं है, उनको भागवत गीता किताब, अगर उनके पास प्रसाद नहीं मिलता, हाथ में प्रसाद लेके जाते हैं, प्रसाद देती हैं। अब उन्होंने एज क्या है 64 65 में जाके सीखा। अब ये भी नहीं बोलेंगे कि उम्र भाई मैटर करता है, नहीं। आप अपनी तरफ से आज की डेट में, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अपना फोन निकालिए और उस फोन में से उतने कांटेक्ट निकालिए जो आपके बहुत क्लोज हैं, उनको प्रीच करिए, इर्रेस्पेक्टिव एज को छोड़िए कि वो 5 साल का है। हाँ, 5 साल में करना चाहिए थे, पर आज मेरा क्या कर्तव्य है, मैं इस नॉलेज को दूसरों को कैसे दूं, वो भाव करिए। अगर वो लेता है नहीं लेता है, वो कृष्णा के हाथ में, पर आपने अपना काम कर दिया। जैसे डॉक्टर अरुण जी और ऐड कर सकते हैं कि जब मेरी माँ आई थी, वो अभी भी प्रसाद लेके जाती होंगी, वो अभी भी। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया भी, और कैसे करना है, तिलक कैसे लगाना है, उन्होंने मुझे बताया। हाँ, और मैंने वो फॉलो भी किया। मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई उम्र नहीं होती भक्ति की। बिल्कुल, मैं जिस बात कह रहा हूँ कि पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है, पेरेंट्स अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, शुरू से ही भूलते हैं, और वो उसका हर जाना तो होता ही है। हाँ, श्री कृष्ण की कृपा रही तो बच्चों पे वो हो जाएगा, बट अब पहले पेरेंट्स को खुद सुधरना चाहिए। हाँ, उनका अगर आप सुधरना चाहिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग थिंकिंग, खान पान बिल्कुल सुधरना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं है कि भाई आपने बच्चों को पहले तो आप सुधरे तो 70s में सुधरे, आपने खाना पीना छोड़ा 70s में छोड़ा, 50s में छोड़ा, बट बच्चों को आपने क्या दिया? 20 साल 30 साल वो आपको ही देखते आ रहे हैं कि आपने क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, क्या आप कर रहे हो। इसीलिए पहले पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चों को पहले से ही मतलब अब बदलाव आ रहा है, यूथ बदल रहा है, थोड़ा बदल रहा है। यहाँ पर मैं अरुण जी, मैं भी यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, एक पॉइंट ऐड करना। प्रभु जी, बच्चे जो है, जैसे बोला अरुण जी ने कि बच्चे कोरा कागज हैं, तो एसोसिएशन भी काफी मैटर करता है प्रभु जी। हम लोग मतलब सेलिब्रेशन क्या कर रहे हैं, राइट? अगर हम इस्कॉन में जाके प्रभु जी, हम इस्कॉन के एसोसिएशन में रह के करते, तो मतलब हो सकता है बच्चे 1 महीने या 1 साल में ना बदले, बट उनके अंदर कुछ ना कुछ तो वो सीड सोइंग हो रही है, सो दैट विल इवेंचुअली ग्रो। और अगर हम बाकी
मतलब जो भी एसोसिएशन में रह रहे हैं दैट विल हेल्प अस प्रभु जी। वेरी नाइस। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि ठीक है, बट इसमें भी ड्यूटी किसकी हुई? पेरेंट्स की। पेरेंट्स की हुई, सबसे पहले जो गुरु होता है वो पेरेंट्स ही होते हैं। बिल्कुल होता है। पेरेंट्स ही पहले बढ़ाते हैं बच्चे को। भगवान ने पेरेंट्स को ही गुरु बनाया है पहले। बिल्कुल। आप उनको, जैसा आपने बिल्कुल बोला कि कोई सेलिब्रेशन हो आप मंदिर जाएं, इस्कॉन जाएं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यही चीज सिखानी है हमें, और वो भी बचपन से, ना कि एडल्ट होने के बाद, वो बचपन से ही सिखानी। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा रहा डिस्कशन। हमारा समय 1 घंटे का हो गया है, बट अच्छा बहुत नहीं, ये बहुत अच्छा है। अरुण जी आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए थे, सर, बट ये सर आप गुरुओं की आशीर्वाद है, सिर्फ श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, जो कि हम आपस में बात कर पा रहे हैं इसी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी नहीं, को मैं करना लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कि आप